विवेक ज्ञान के इस चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज शिष्य गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, हम सर्वत्र पूजा प्रार्थना करते हैं, हम हमेशा भगवान 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 सुनते और कहते रहते हैं। तो आप बताइए, जिनकी हम हमेशा इस प्रकार से बातें और उनके विचार सुनते देखते करते रहते हैं, क्या उन भगवान का दर्शन हो सकता है? क्या वह भगवान मुझे दिखाई दे सकते हैं? शिष्य का यह प्रश्न ऐसा प्रश्न था जिसको गुरु सुनकर बहुत खुश हुए और कहे, हाँ, हो सकता है। बीच बीच में आपको एकांतवास करना होगा, उनका नाम गुणगान करना होगा और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। जब आप बहुत व्याकुल होकर रोने लगें और ईश्वर की दर्शन की अभिलाषा में इतना व्याकुल हो जाएं कि अब जीना मुश्किल हो, तो दर्शन होते हैं। एक बात बताता हूँ, सुनो। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं। रुपए पैसे के लिए लोग रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं। पर जल्दी कभी देखते हो कि ईश्वर के लिए कोई रोता है? इसलिए ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की ललाई छा गई। शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। जैसे विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है, तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है, उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है, उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महा आकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। इसलिए ईश्वर को व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। एक एग्जाम्पल सुनो, एक उदाहरण सुनो। एक बिल्ली का बच्चा म्यू म्यू करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेर पर तो कभी जमीन पर तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्यू म्यू करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहाँ रहे, म्यू म्यू सुनकर आ जाती है। इसलिए ईश्वर को वैसे ही व्याकुलता से बुलाओ, जरूर वह दर्शन देंगे। और ऐसे ही एक शिष्य की आकांक्षा, जिज्ञासी मन की व्याकुलता को पूर्ण किया था श्री रामकृष्ण देव ने। श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को, जब उनका नाम नरेंद्र था और अपने युवा अवस्था में थे, तो वह भगवान को ढूंढ रहे थे। उनके मन में यही अभिलाषा थी कि क्या किसी ने भगवान को देखा है। जब सभी लोगों से वह निराश हुए, हताश होने लगे थे, उसी समय उनको श्री रामकृष्ण देव मिले, जिन्होंने कहा, हाँ, मैंने देखा है, जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ, और इससे भी करीब से मैंने ईश्वर को देखा है। और इस ईश्वर दर्शन को श्री रामकृष्ण देव ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद को
भगवान के दर्शन कराए, जब वह इस योग की इतने सक्षम हो सके कि भगवान को देखकर उनका दर्शन कर घबराए न। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर दर्शन करने की अभिलाषा का हमारे सामने एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण उपस्थित है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।